हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज ही अब शुरू करते हैं। अब मैं अब कैसे लगूंगी? यार बंद करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मान लो कि प्रश्न क्रमांक 4 धनात्मक पूर्णांक x बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 9 हो गया, 10 हो गए, 12 हो गया, ऐसे मान लेते हैं। तो कह रहे हैं उनका कहना है कि इन सभी का वर्ग किस रूप में होगा। इनका वर्ग m के लिए थ्री एम या 3m+1 के रूप में होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो आगे करते हैं m इसके वर्ग 9 का वर्ग बराबर 81, 10 का वर्ग बराबर 100 हो जाएगा और 12 का वर्ग बराबर हो जाएगा 144। आपको कह रहे 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो जैसे इसको ले लेते हैं 9 को, तो ये 81 जो कि या तो 3m बराबर होना चाहिए। अब 3m का क्या है, इन दोनों के मध्य है बराबर 81 बराबर 3 इंटू, अब 3 का इसमें भाग दे दें, 27 दिया 81, तो ये 27 3m हो गया। तो ये हो गया 3m के लिए हो गया। और अगर 100 के लिए लें तो ये यहाँ से हो जाएगा एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन 100 किसी पूर्णांक का वर्ग 100 बराबर 3m+1 या 3m+2। तो इसमें लेते रहेंगे यहाँ पर 100 बराबर 3 इंटू m कितना हो जाए 33 या 99+1, जो कि एक सही है। ये देखो ये यहाँ हो गया और ये 3m के बराबर है। तो किसी पूर्णांक 9 है, 10 है, 11, 1, 2 कुछ भी जिसका वर्ग 3m या 3m+1 3m+2 इसके बराबर होगा। अभी 112 ये 12 के लिए देखते हैं 144। तो तीसरी कंडीशन हो जाएगा 144 बराबर 3m+1 या 3m+2। तब 144 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, 2
24। और तीसरे को हमारा 8 दिया 24 48। तो ये पूरा पूरा बार कट हो जाता है। पूरे बार कट गया तो ये क्या है 144 3m 3m के रूप में है। बस इतना ही सिद्ध करना है। ये तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब सवाल को पहले समझिए। सवाल में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक जैसे 3, 10, 12 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो या तो 3m के रूप में होगा 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पांचवें क्वेश्चन में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप में होता है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब हम यहाँ धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ले लो 5, 6, 7। ये धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या जो धनात्मक है ना। अब वो कह रहे हैं कि इन सभी के घन क्या होंगे। सभी का होगा 5 का होगा 125, 6 छंग 36 छक्के 216। ठीक है। चलो हम 2 ही ले लेते हैं। तो 125 जो कि कितना हो कैसे होना चाहिए, या तो 9m के रूप में होगा या 9m प्लस 1 के रूप में होगा या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो पहले ही देख लेते हैं 125 क्या 9m के रूप में है। सिद्ध कर लेते हैं, इसी को सिद्ध करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो 9 का भाग इसमें देंगे तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो 125 बराबर क्या होगा 9 का भाग 9 एकम 9 इंटू 9 एकम 9 3 बचे 35 हो गया। 9 तिया 27 लिख सकते हैं। शेष बच गया क्या 8। तब ये किसके रूप में हो गया, ये 9m के रूप में तो नहीं है। एक इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार। तो ये किसके रूप में है, तो 125 जो कि 5 का घन है वह है
9m + 8 के रूप में है। अब अगला क्या है, 125 है, लिया था 216 हम लेते हैं अब की बार में, ये तो एक हो गया से और 216 है। अगर हम 216 को लेते हैं तो 216 किसके रूप में है, या तो 9m होगा, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होगा। तो हम यहाँ लेते हैं 9 तो सभी में है, अब इनटू कितने होगा, तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 3 21, 3 यानी 36, 9 चौको 36 पूरा चला गया। तो ये किसके रूप में है, 216 जगह कम पड़ गई है, इसको देख लीजिए, यहाँ नीचे जगह नहीं बच रही है तो इसको मिटा देते हैं। ये देखिए आप, दूसरा क्या है, ये 216, इसका घन बराबर 125 और 6 का क्यूब बराबर 36 216। अब हम यहाँ लेते हैं 6 का क्यूब बराबर 216। अब ये देखते हैं कि ये किसके बराबर हो सकता है, तो 216 9 तो सभी में है, तो 9 यहाँ ले लेंगे। अब देखते हैं कि इसका भाग कितने बार इसमें जाता है, तो 9 दूनी 18, 2 आ गए, 3 बचे 36 हो गया, 9 चौको 36। तो ये कौन सा है, 9 ज्यों का तो इंटू यहाँ क्या हो गया, m बराबर 9m। तो यह है किसके रूप में है, 9m के रूप में है। अब ऐसी कोई संख्या जो 9m + 1 के रूप में हो, ये भी सिद्ध हो गया, ये भी हो गया। आगे कह रहे हैं 9m + 1 के रूप का एक, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं और अब देखते हैं कि कोई और संख्या लिखते हैं। जैसे एक पूर्णांक हम यहाँ ले लेते हैं 10 लिया, तो 10 का घन बराबर कितना हो गया, 1000। अब 1000 को देखते हैं कि ये किस रूप में है, 1000 बराबर 9, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लिया, हम इसका देंगे भाग, 9 एकम 9, एक बार जाएगा, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, फिर 9 एकम 9, 111 आ जाएगा और लास्ट में फिर एक बचेगा, +1 कर देंगे। तो ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये किसके जैसा है, 9 का 9 है, इंटू का इंटू लगा दिया, ये m किसी m के लिए है, तो 111 m के बराबर हो गया और ये प्लस बन गया। तो यह आगे हो जाएगा क्या, 9m + 1। तो जो 10 पूर्णांक है इसका घन जो 1000 है, वह किसके के रूप में है, 9m + 1 के रूप में है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दूसरों को लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।